तो सबसे पहले मेरा सभी लोगों को सत्ता है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वह बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि भाई मैं बात करने वाला हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। जी हाँ बिल्कुल, साथ से भाई मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इधर का ही हूँ, मैं इन पहाड़ों से हूँ भाई, सामने देखो। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ मुश्किल से मेरा 60 किलोमीटर के दायरे में है। 60 किलोमीटर के आगे, 60 किलोमीटर और नहीं आगे है। अगर मैं ये नीचे नदी से जाऊँ तो 30 किलोमीटर होगा, अगर रोड के रास्ते से जाऊँ तो 50 किलोमीटर होगा। तो भाई ये है रामगंगा रिवर, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और है भी, क्योंकि भाई जो ये नदी है सीधे जाती है काला डैम में, तो वहाँ पर ये स्टोर होती है। और उसके बाद वहाँ पर देखोगे आप, वहाँ पर इतने सारे घने जंगल है। टाइगर जो है भाई जंगलों में ही पनपता है, जहाँ पर घने जंगल हों और जहाँ पर शिकार की भरपूर मात्रा हो, तो वहीं पर ही पनपता है। मैं आपको बताता हूँ भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। पता नहीं भाई आप लोग गवर्नमेंट को क्यों दोष देते हो कि भाई टाइगर ने किल कर दिया, वो कर दिया। भाई दोष उनका नहीं है भाई, दोष आप लोगों का है। जी बिल्कुल आप लोगों का है। देखो भाई, पहले तो हमें चीज़ें पता नहीं होती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप उस चीज़ के बारे में पढ़ो, जो लिखी हुई चीज़ होती है भाई वो पूरा सत्य नहीं होता है। तो अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर आप पढ़ोगे या जानोगे, तो सबसे पहले भाई इसका नाम हाईली करके था, हाईली नेशनल पार्क। क्योंकि भाई यहाँ पर जब ब्रिटिश आए ना भाई, उन्होंने देखा कि भाई आपने छह फुटी सड़क सुनी है? छह फुटी सड़क हमारे उधर है, छह फुटी सड़क, जो कि मैं किसी और गांव की बात नहीं कर रहा, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। छह फुटी, अगर आप सल्ट में हो, तल्ला सल्ट में, तो छह फुटी सड़क हमारे इधर जो सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर जाती है। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में लोग यहाँ से अपने बैल, अपने मवेशियों को लेके भावर की तरफ जाते थे। जो बहौड़ होते हैं, जो बैल होते हैं, तो इनका व्यापार बहुत बड़ा होता था वहाँ पर। तो जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने देखा ये चीज़, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो भरपूर मात्रा में टाइगर है, उनके लिए इतना सारा खाना, इतने बैल मर रहे हैं, इतने टाइगर वहाँ पर जब पनपे, तो उसका नाम फिर हाईली नेशनल पार्क रख दिया गया। एशिया का नंबर 1 टॉप में था ये 1936 में। फिर क्या हुआ कि भाई 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले क्या होता कि इसका नाम फिर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई देखो, आपको पता है कि छह फुटी सड़क है, और क्या कहते हैं उसके लिए इतना सारे गाय बछड़े जाते हैं उधर, तो टाइगर बहुत बढ़िया पनपे उधर। और ये कन्फ्लिक्ट भी होता रहा कि भयंकर, कभी टाइगर ने इतनी पहाड़ियों को मार दिया, कभी उनकी गाय मार दी, ये मार दिया, बहुत होता रहा। क्योंकि पनपे भाई, वो पनपे अच्छे ढंग से पनपे, सालों साल बीते। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया, जब वहाँ पर गाय कम जाने लग गई, और क्या कहते हैं उसको, जो मैन ईटर था भाई, आपने सुनी होगी कहानी की 436 किल हुए थे उत्तराखंड में, कुमाऊं और क्या कहते हैं उसको नेपाल तक 436 ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड है। तो भाई मैन ईटर ऐसे नहीं बनते टाइगर यार। उसने, आप सोचो, एक टाइगर ने अगर अपने जीवन काल में 400-500 किल कर जाता, अगर वो मैन ईटर बन जाता, कि कोई मैन ईटर बनने में कोई वो नहीं होती संख्या। खून लग गया, तुम्हें पता ही है भाई, वो खून अभी भी चल रहा होगा ना कहीं भाई। वो टाइगर था यार, उसने 400-500 किल किए भयंकर। आप देखो टाइगर्स के साथ उसने मीट किया होगा, उसके जीन्स अभी भी चली गए होंगे। तो भाई ये सेम कहानी, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं पिछले 1 साल से हूँ, तो मुझे भी पता है कि भाई 5 से 6 किल तो, 5 किल तो हो गए, साथ 5 किल हो गए, जहाँ पर 5 इंसान, मतलब 5 यहाँ पर इस साइड की बात कर रहा हूँ, मोहाना उन साइड में तो किल होती रहती है, आपको बताइए। तो भाई समझो इस बात को, रिकॉर्ड बनता है तभी टाइगर। आप सोचोगे कि आपके कहने पर अगर टाइगर को मार देंगे, नहीं होगा। ट्रैंक्विलाइज करके आप उसको वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि भाई, कई केसेस में क्या होता है कि भाई मारा किसी और ने, पकड़ा किसी और को, सजा किसी और को मिली, यही वाला होता है हिसाब किताब। क्योंकि भाई मैं कहता हूँ भाई, वहाँ पर जितने भी, मतलब वन विभाग में, मेरे हिसाब से उन लोगों को जाना चाहिए जिनके, जो सही में उन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हों यार, जो वाइल्ड लाइफ से प्रेम करते हों, जो उनको जानते हों। ये तो वही वाली बात होगी कि आपके गोद के फल तो खुल के हमारे वहाँ आए, हमारा नुकसान करके चले गए। तो भाई बाद में क्या होगा कि बाद में जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत किल हो जाएंगे, तब फिर ये नाम दे देंगे कि भाई हाँ इसी ने किल किया था, उसी को मारो, बस। ये नहीं होता भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई यार। अभी जो रिसेंट में ही केस हुआ है अगस्त और जुलाई में, देखो टाइगर ने अगर आपके गाय बछड़े मार दी ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर वो इंसान को मार जाए ना, फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो घोड़ीदार और क्या कहते हैं उसको, डबरा सवाल में हुआ ना भाई, इसने एक इंसान को मारा। आप सोचो इस बात को। उससे पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं, 3-4 महीने पहले की बात है भाई। आप मेरी वीडियोस देखो, उसमें देखो मैंने बोल रखा है भाई इस चीज के लिए कि भाई क्या क्या चीजें कर सकते हो। जो भाई मैन ईटर होता है ना भाई, वो हाथ नहीं आता किसी के, वो आएगा, किल करेगा, 2-3 महीने बाद फिर चले जाएगा। आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। आप उसके लिए पिंजरा लगा रहे हो यार, आप उसको बकरा डालो, बकरा खाएगा वो। अब वो मैन ईटर हो चुका है यार। तो आप जो सोच रहे हो ना, उससे 2 कदम आगे है वो। अभी आप उसका पैटर्न ही नहीं समझ पाए, इतने सारे केस हो गए। पहले वो क्यारी, क्या कहते हैं उसको, टोटाम साइड में, टोटाम, हाँ इस साइड को एक किल हुआ था। उसके बाद जाके फिर खोयू में, फिर क्या कहते हैं उसको, 2 तलब में हुए, फिर हुआ, ये फिर हो गया। मैं जहाँ पर इंसान किल हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पर मवेशी और चोट मोट आई है, एक सालदी ब्लॉक में हुआ है, वो तो गुलदार ने किया, ठीक है। अब गुलदार की भी बात करते हैं भाई। गुलदार का भी मतलब इतना, देखो भाई, वहाँ पर जब 436 किल है ना, 436 आदमी मारे, 436 इंसानों की जान गई, तो वहाँ पर कंफर्म नहीं है कि भयंकर कितने टाइगर ने किए, कितने लेपर्ड ने किए। 3 लेपर्ड भी मारे उन्होंने। बाघ वहीं पर ही रहता है जहाँ पर घना जंगल हो। तो आप पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर, मतलब वो लेपर्ड के क्षेत्र में आया, बाघ लेपर्ड के क्षेत्र में आया। लेपर्ड तो उसको कुछ नहीं कर सकता। लेपर्ड समझ गया कि भाई ये चीजें हैं, ये आया, इसने इंसान को मारा, मतलब ये ताकतवर है, तो कुछ बचा कुचा उसने भी खाया, उसको भी टेस्ट लगा भाई। तब ये भी प्रयास करेगा उसको देख के।
समझ रहे हो आप, ऐसी चली थी कहानी। तो भाई समझ जाओ यार, उस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपने जिम्मेदारी ले रखी है और आपकी जिम्मेदारी में से कोई एक जानवर निकल के बाहर आया, पहाड़ियों को मार के चले गया। इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से वही बंदा जाए यार। आप गए पैसे के लिए गए आप, उधर 1 किलो हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई किल फुटप्रिंट क्या है। यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि बाघ और टाइगर क्या होता, सॉरी टाइगर और क्या कहते हैं उसको, लेपर्ड क्या है। लेपर्ड अलग होता है भाई। जो आपको पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर की साइड को मिलेंगे ना भाई, आप देखना एक बार मैप, ये मैप ऊपर के क्षेत्र में, यहाँ पर आपको लेपर्ड मिलेंगे। तो क्या होता है कि भाई लेपर्ड भी मैन ईटर बन जाते हैं, टाइगर भी बन जाते हैं मैन ईटर। तो सबसे पहले भाई पहचान करना। अगर आप पहचान ही नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है ना भाई यार, फिर तो आवाज़ उठानी चाहिए ना कहीं ना कहीं से। मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि मेरा ही सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कभी कभी हाँ, जब दुख होता है आपको कि भाई क्योंकि यार हम नज़दीक हैं ना यार, कभी ना कभी हो सकता है हमारे भी बहुत पास है यार, कभी बाई चांस ना हो तो, लेकिन क्योंकि बीच में गांव है तो आएगा तो सबसे पहले उन गांव में आएगा। लेकिन जो कनेक्टेड हैं यार, आप लोग खुद पढ़ो इस चीज़ के बारे में यार, खुद जानो इस चीज़ के बारे में कि आप लोग क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए। कभी भी आप अगर आप जंगलों में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो ना भाई, तो एक तो यार थोड़ा सा हल्ला करके जाया करो। उससे क्या होता है कि एम्बुश कर रहा होगा या कुछ सोया होगा तो वो जान जाएगा कि भाई यहाँ पर इंसान आने वाले हैं, तो या तो मैन ईटर होगा तो पोजीशन बना लेगा, और अगर नहीं होगा तो भाग जाएगा। और दूसरी बात, आपके पास यार नारी शक्ति हो, आपके पास दराती है आपके पास, तो आप उसका यूज करो ना यार, उसका यूज करना सीखो ना यार। आप अक्सर जंगलों में जाते हो। और दूसरी बात, आप जब भी बैठ के घास काटते हो ना, कुछ मिनट के बाद खड़े होके इधर उधर देख लिया करो। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपको मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, मुझे क्योंकि भाई मैं खुद जंगलों में पड़ा बड़ा हूँ। और अब देखो कि मेरे चारों तरफ पहाड़ हैं भाई, तो मेरे पास कुछ जानकारी भी है और कुछ क्या कहते हैं उसको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो भाई मैन ईटर और क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल जो लेपर्ड और टाइगर होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। मैन ईटर समझ लो आप, मैन ईटर मतलब आपका दुश्मन, यही वाली हो जाती है भाई बात। अभी कहीं बहुत सारे ये नहीं बोलने लग जाए कि भाई तुझे कैसे पता। भाई मुझे पता है ना भाई, मैंने 2-2.5 साल अपने इन जंगलों में ऐसे बिताए थे ना बहुत पहले, बहुत बढ़िया मस्त हो गए। वही लाइफ चाहता हूँ वापस, लेकिन वो आ नहीं रही यार। और भाई ये चीज़ें ना इसलिए होती है, इस मतलब आप देखना सावन के महीने में ना हमेशा मतलब ये वाला कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है हमारे इधर। क्यों? क्योंकि भाई जब बारिश, सावन आता है तो बारिश होती है, और बारिश के साथ हरियाली हो जाती है। जो जानवर भी होते हैं ना, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों के मतलब ऊंचाई की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि हरी भरी घास होती है भाई। गर्मी में सब फूक दिए जाते हैं पहाड़, तो नई घास होती है, तो उसके लिए डियर हियर सब कुछ आते हैं। तो साथ में उनके साथ अगर शिकारी जा रहा है आगे को, तो भाई तो शिकारी भी साथ साथ में फॉलो करते हैं, लेकिन उतना फॉलो नहीं करते जितना अगर की टेरिटरी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते। मैं सही में कह रहा हूँ, मैंने इस चीज़ के बारे में इससे पहले नहीं बोला, क्योंकि मैं देख रहा था भाई, मैं देख रहा था इससे पहले मतलब कोई बोले इस चीज़ के बारे में जो घटना हुई है, चाहे वो मतलब कहीं से भी बोले, कोई भी बोले, मैं सोच देख रहा था कि भाई कौन कौन क्या क्या बोलता है। लेकिन यार भाई मैं ये कहता हूँ भाई, फैक्ट पे बात हो तो तभी अच्छी लगती है मेरे हिसाब से। मतलब जो भी स्टेटमेंट देते हैं मैं तो भाई एनालाइज करता हूँ सबसे पहले। आज का समय ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फैक्ट हो उसी के हिसाब से चलिए तो बेटर है। साथ में हाँ, आपका ये कहना बहुत ही बेस्ट है, मैं समझ रहा हूँ सर, आप बिल्कुल पहाड़ प्रेमी हो, वी सपोर्ट यू। लेकिन जो फैक्ट है भाई, उस फैक्ट के हिसाब से अगर ये चीज़ें हो, रेडियो कॉलर हो, या मैंने बहुत बार बता दिया यार, ये चीज़ें होनी चाहिए भाई। चलो मैं नहीं बोला, लेकिन आप लोग तो बोलो ये चीज़ें, मैं आपको तो बता रहा हूँ भाई, आप लोग तो बोलो यार। भाई मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात पर बिलीव करो भाई, पहले उसको जानो यार। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा आप सभी लोग को सत्य है।